आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल शॉप पे सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाले प्रोडक्ट टेम्पर्ड गिलास या स्क्रीन गार्ड के बारे में कि आपको अपनी शॉप पे कौन कौन से मॉडल का टेम्पर्ड गिलास रखना है, जिससे क्या हो कस्टमर कोई सा भी सेट लाए और वो वापस ना जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है मॉडल, कि आपको अपनी शॉप पे कौन कौन से मॉडल का टेम्पर्ड गिलास रखना है, जिससे क्या हो कोई सा कस्टमर कोई सा भी सेट लाए और वो वापस ना जाए। दूसरा हमारा स्टेप है मेंटेनेंस एंड सेटअप। आपको टेम्पर्ड गिलास को किस तरीके से सेट करके रखना है या इसको किस तरीके से मेंटेनेंस करना है कि कस्टमर कोई सा भी सेट लाए आपको उस मॉडल का टेम्पर्ड गिलास निकालने में आसानी हो। फिर तीसरा हमारा स्टेप है क्वालिटी एंड वैरायटी, कि आपको अपनी शॉप पे कौन कौन सी वैरायटी का टेम्पर्ड गिलास रखना है और कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है। फिर चौथा हमारा स्टेप है बजट और प्रॉफिट, कि इसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है और आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप भाई लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक पे बात करते हैं मॉडल, कि आपको अपनी शॉप पे कौन कौन से मॉडल का टेम्पर्ड गिलास रखना है जिससे कस्टमर रिटर्न ना जाए। क्योंकि अगर आप सभी मॉडल का टेम्पर्ड गिलास रखना चाहेंगे तो आपके लाखों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 20 मॉडल रखते हैं तो आपके हज़ारों में भी काम चल जाएंगे। तो नॉर्मल मार्केट में दो ही टाइप के सेट आते हैं, एक है हमारा नॉच वाला, दूसरा हमारा है फुल वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई हुई है। ये लिस्ट जो है हमारे नॉच वाले मोबाइल की है, नॉच वाले टेम्पर्ड गिलास की। तो इसमें जो हमारे मॉडल आते हैं रेडमी नोट 7, सैमसंग A20, रेडमी 8 या 8A, रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी 14C, सैमसंग J4 प्लस या J6 प्लस, सैमसंग A10, ओप्पो A3s, रेडमी 13C, रेडमी 10C, रेडमी 6A, रेडमी 12 4G या 5G, सैमसंग A14, रियलमी C53, वीवो V20, वीवो Y11, रियलमी 5 एक हाईलाइटेड टेम्पर्ड गिलास हमारा होने वाला है, क्योंकि ये आपका कम से कम 200 प्लस मॉडल में सपोर्ट करता है, लग जाता है। तो फिर उसके बाद हमारा आता है वीवो S1, फिर रियलमी C2, सैमसंग A05, सैमसंग A16, सैमसंग A22। ये हमारी सारी नॉच वाले टेम्पर्ड ग्लास की लिस्ट है। और ये एक एक मॉडल कम से कम 10-10 या 20-20 मॉडल में लग जाएगा। वो कैसे लगेगा वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फुल वाले टेम्पर्ड ग्लास के बारे में। तो उसकी जो लिस्ट है रेडमी नोट 13, सैमसंग A52, रियलमी 8, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, रियलमी 6, रियलमी 7i, सैमसंग A71, वीवो V15, वन प्लस नॉट 2T, रेडमी नोट 13 प्रो, रियलमी C55। जिस तरीके से नॉच वाले में रियलमी 5 हाईलाइटेड टेम्पर्ड गिलास है, उसी तरीके से फुल वाले में हमारा रियलमी C55 हाईलाइटेड होने वाला है, क्योंकि ये भी फुल वाले सेट में कम से कम 200 प्लस मॉडल में लग जाता है। उसके बाद हमारा आता है वीवो Y200, रेडमी नोट 9 प्रो, रियलमी 9i। ये सारे टेम्पर्ड गिलास आपकी शॉप पे होने ही चाहिए, जिससे क्या हो कस्टमर कोई सा भी सेट लाए और वो रिटर्न नहीं जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि हमारा है मेंटेनेंस एंड सेटअप, कि आपको इन सभी मॉडल के टेम्पर्ड गिलास को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, इसका किस तरीके से सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमने जो जो मॉडल आपको बताया वो सभी मॉडल आपके शॉप पे होने चाहिए। उसके बाद आपको एक नोट्स बनाना है, मतलब अगर आगे चल के कोई न्यू मॉडल लॉन्च हो रहा है या कस्टमर कोई ऐसा सेट लेके आ रहा है, हो सकता हो इसमें ना हो इस मॉडल का टेम्पर्ड गिलास, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा डायरी में नोट कर लेना है और उस मॉडल का भी टेम्पर्ड गिलास इन सारी लिस्ट में ऐड कर देना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप मेंटेनेंस एंड सेटअप के बारे में, कि आपको इन सभी मॉडल का टेम्पर्ड गिलास अपनी शॉप पे किस तरीके से सेट करके रखना है या इसको किस तरीके से मेंटेनेंस करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नॉच वाले टेम्पर्ड गिलास को अलग रखना है, फुल वाले टेम्पर्ड गिलास को अलग रखना है। और उसके बाद आपको साइज़ के बेस पे मेंटेन करना है। जैसे नॉच वाले में सबसे कम साइज़ का हो गया रियलमी C2, उसके बाद सैमसंग A10, Y11, V20, रियलमी 5, 13C, 14C। इसी तरीके से आपको साइज़ के बेस पे क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। तो कस्टमर कोई सा भी सेट लाए, आप लोग रियलमी 5 से ट्राई कर सकते हैं। अगर रियलमी 5 वाला बड़ा पड़ रहा है तो आप उससे छोटी साइज़ का निकालें, और अगर छोटा पड़ रहा है तो उससे बड़ी वाली साइज़ का निकालें। उसी तरीके से आप लोग फुल वाले को भी मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है। अगर मतलब कस्टमर कोई न्यू मॉडल ऐसा लॉन्च होता है जिसका आपके पास टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, या कस्टमर कोई ऐसा सेट लाता है, हो सके इसमें उसका मॉडल का टेम्पर्ड ग्लास ना हो,
तो आपको क्या करना है, डायरी में नोट करके रखना है और मार्केट से उस मॉडल का टेम्पर्ड ग्लास ला के इस लिस्ट में क्या करना है, ऐड कर लेना है। फिर हमारा तीसरा स्टेप है वैरायटी और क्वालिटी के बारे में। तो मार्केट में जो सबसे टॉप क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास हैं वो हमारा है मेटबुल, मीबो और सुपर एक्स का। तो आप लोग इन तीनों में से किसी भी कंपनी का रख सकते हैं, सब एक से बढ़ के एक कंपनी का प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद हमारा आता है वैरायटी के बारे में। तो इस समय मार्केट में तीन ही टाइप के टेम्पर्ड ग्लास चलते हैं। एक है हमारा डी प्लस, उसके बाद हमारा आता है गेमिंग मैट में, फिर उसके बाद हमारा आता है प्राइवेसी में। तो ये सारे तीनों मॉडल के टेम्पर्ड ग्लास बहुत ही रनिंग है। इसके बाद हमारा एक और मार्केट में रनिंग में चल रहा है, वो है हमारा गोरिल्ला ग्लास। तो आप लोग के पास अगर अच्छा बजट है तो आप लोग के पास इन तीनों वैरायटी का टेम्पर्ड ग्लास होना ही चाहिए, डी प्लस, गेमिंग और प्राइवेसी में। फिर हमारा चौथा स्टेप है प्रॉफिट और बजट के बारे में। तो अगर आप लोग जो जो मॉडल की हम लोगों ने लिस्ट बनाई है उस मॉडल का टेम्पर्ड ग्लास अपने हिसाब से रखते हो तो आपका 5 से 10 हज़ार में काम हो जाएगा। अगर उसके बाद आपके पास बजट और है तो आप लोग और वैरायटी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैट, प्राइवेसी। और फिर उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट में, इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है तो वो तो आपको मालूम ही होगा। तो जो भाई लोग भी टेम्पर्ड ग्लास का काम करते हैं तो आप भाई लोग कमेंट में बताएं इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।